निकालिए पैकेज, निकालिए पैकेज, निकालिए। कहाँ तक हो गए थे? 23 तक, 31 तक हो गए, 20 तक, अच्छा 30 तक हो गए। चलिए 30 तक हो गए। चलिए आगे बोलिएगा, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि संख्या 9847 में न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि इसे क्रमशः 10 से लेकर करके 2 तक जो है अगर डिवाइड किया जाए। देखिए इसमें 2 टाइप को जोड़ दिया गया है, 10, 9, 8 डॉट डॉट 2, और इसका रिमाइंडर जो है वो 9 है, 8 है, 7 है, और ये डॉट डॉट 1। बेहतर होगा सबसे पहले इसका क्या निकाला जाए, एलसीएम। कम से कम ओवर निकाले होंगे तो वो बता दीजिएगा। 100, 2520। अब देखिए आपको चलना है, जबकि इसमें गैपिंग कितना का होगा, 1 का होगा। सब जगह आपका 1 का ही गैपिंग होंगे। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो सिर्फ 1 घटा दिया जाता, आंसर हो जाते। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आप 1 घटाइए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर यहाँ तक नहीं चाहिए। नंबर का रेंज जो है वो 9847 है, ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कई बार गुना हो सकता है, 3 बार, 4 बार तो नहीं होगा। तो 3 बार देख लिया जाए। 3 बार देखेंगे तो 25, 3 से गुना करेंगे, 20 दिया 60 एंड 25 दिया 75। अब आपको चाहिए क्या, तो रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1 घटा दीजिएगा, यानी ये वैल्यू होनी चाहिए 75, 59 ये नंबर। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए उस संख्या में कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि ये पूरी तरह से ये फुलफिल हो जाए। तो जाहिर सी बात है हमको नंबर इतना चाहिए, संख्या वो है आपका। तो अगर कहेगा कौन सी संख्या घटाया जाए तो सीधा सीधी क्या कीजिएगा, इसको लेस कीजिएगा। लेस कीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए लेस उस हो जाएंगे। अब देख लीजिए, लेस करके जो आ जाए आपका नंबर। हमको यहाँ तक नंबर चाहिए, 4 से आप गुना कर नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर चाहिए, तो वो नंबर में क्या घटाइएगा, वो लिखा हुआ था वो नंबर लिखना पड़ेगा। यानी 9, 8, 4, 7 लेस कीजिए, जो आएंगे आपका आंसर होगा। यही छोटा सा नंबर घटाना था आपको। सुनिए ना, नोट कर लिए? कहिएगा ना, अनानास का जूस करना मिटा दे। हाँ हो गया आंसर 2288। देखा जाए। हाँ जी आगे बोलिएगा। 40 तक में 33 देखा जाए, 33 को देखिएगा। हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन हो गया। देखिए टाइप जब बताया जा रहा था तो उस समय आप ही लोग में से कोई बोल रहे थे कि सर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, कहा गया था। एक आध क्वेश्चन डाल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जितना भी आते हैं गैपिंग सेम वाला आते हैं। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आप वही देखे कि प्रत्येक में गैपिंग कितना का था, 1 का, सीधा एलसीएम लिया गया, 1 घटा दिया गया। लेकिन जब गैपिंग सेम नहीं हो, जैसे यहाँ कहा गया कि m एक संख्या है और वो बोला गया है कि कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, उसके आधार पर इसको फुलफिल करवाया जाएगा। और कहा गया कि जब 6 से ये में भागा देते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है वो 5 होता है, जबकि 5 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 3 होंगे। क्वेश्चन कहा कि बताइए कि अगर m को 11 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यानी मुख्य रूप से हमको चाहिए यहाँ पर m का मान। अब m का मान के लिए थोड़ा बेसिक इसमें आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गैपिंग सेम कर दीजिएगा उसके आधार पर, जबकि कुछ लोग कल उस समय बोल रहे थे तो हम कहें गैपिंग सेम कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन ये गैपिंग सेम से मतलब इसका लेना देना नहीं है कि गैपिंग सेम कर दीजिए फिर आप एलसीएम ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसमें फंडामेंटल आप रिसर्च कीजिए। तो इमेजिन कीजिए कि 6 से जब m में भागा दिए थे
तो शेषफल कितना बचा था 5। अब 6 से जब m में भागा दिए होंगे तो इसका भागफल तो जरूर कुछ आया होगा, यानी क्वेश्चन तो जरूर कुछ आया होगा। 6 से m में भागा दीजिए तो शेषफल आपका कितना कह रहा है 5, भागफल कुछ भी तो आया होगा, जबकि भागफल है पता आपको नहीं है। अगर हम भागफल को ऐसा ही मान लेते हैं p, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो बताइए m बराबर हम कह सकते हैं 6p + 5, एक लॉजिक हो सकता है। यानी m का मान कहा जाए तो या तो हो सकते हैं वो 6p + 5, जहाँ p हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि इसका भागफल होगा। अच्छा, इसी m का मान जो होगा अगर हम 5 से भाग दिए होंगे तो इसका भी कुछ भागफल कोसेट आया होगा, जबकि दोनों का भागफल बराबर नहीं आया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसका भागफल मान लेते हैं q, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि m का जो मान होना चाहिए 5q + 3 के बराबर होनी चाहिए, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है क्या दोनों में मिल सकता है, जबकि ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर कितना से डिवाइड होने, वो नंबर जो होनी चाहिए वो कई अंक का होना चाहिए, 3 अंक का। अगर आप इसको हटा दीजिएगा तब ये क्वेश्चन जो है वो एक तरह से आंकड़े अधूरे चले जाएंगे। लेकिन ये नंबर जब दिया हुआ है कि 3 अंकों की संख्या, तो आप सोच सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी अगर लेंगे तो कितना ले सकते हैं, 999। सबसे पहले इसमें हम ये देखें कि कौन सा एक ऐसा p का मान q का मान आप स्वतंत्र है, यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में बराबर मान क्या आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप p का मान रखते हैं, मान लिया जाए कि 1 रखते हैं, तो 6 गुना 1 6, 6 5 कितना होगा 11। यहाँ भी अगर आप 1 रखते हैं तो ये कितना होगा 8। यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर आप मान लिया जाए कि 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 5 कितना होगा 17। यहाँ आप 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 3 13। अगर यहाँ पर अगर आप 3 रखते हैं तो 6 तिया 18, 18 5 23। लेकिन यहाँ पर अगर आप मान लिया जाए 3 रखते हैं तो 5 तिया 15, 3 18। लेकिन 4 जब रखते हैं तो 5 चौ 20 और 3 23। दोनों में मिल क्या रहा है आपका 23। इसका मतलब है कि अगर हम 6 से भी 5 से भी भागा दे रहे हैं तो वह नंबर अगर 6 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर का हम एलसीएम निकालें तो 6 और 5 दोनों से डिवाइड वाला नंबर कौन सा होगा, 30 से डिवाइड वाला। यानी कह सकते हैं कि 30 से डिवाइड अगर होगा तो मैक्सिमम से रिमाइंडर कितना बच सकता है 23। तो इस हालात पर अगर हम इस क्वेश्चन का लॉजिक लगाएंगे तो कह सकते हैं कि जो नंबर होनी चाहिए वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अगर हम कुछ के मान ले और साथ ही साथ रिमाइंडर मैक्सिमम कितना बचना चाहिए 23, दोनों में आपका मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि ये नंबर किसके बराबर होगा। अब यहाँ से ये कंडीशन को इसको फुलफिल करेंगे कि जो नंबर होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कै अंक का होनी चाहिए, 3 अंक का। तो यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पर मान पुट करें कि ये 3 अंक का मैक्सिमम जाए। अब जरा सोचिए, मोटा मोटी 30 से गुना करोगे तो 30 तिया 90, जबकि आप सोचिएगा तो 999 से पार तो नहीं सोचिएगा, 999 के अंदर ही सोचना पड़ेगा। अगर आप 30 से गुना करते हैं तो 30 तिया 90, 90 + 23, थोड़ा और बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप 31 से करते हैं तो 31 तिया 93, यानी 930 + 23, शायद थोड़ा सा और बढ़ा जा सकता है इसमें। अगर आप 32 से गुना करते हैं तो 32 तिया, अगर k का मान 32 रखते हैं तो 32 तिया 96, 960 और 23। अब जरा सोचिए यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 6 दू 8 हो जाएंगे, ये 983। क्या इससे भी बड़ा नंबर आप सोच सकते हैं? अगर आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 33 तिया 990 + 23, जो थ्योरी गलत हो जाएगा आपका। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम k का मान कितना फिट कर सकते हैं 32। अब जरा सोचिए कि नंबर आपका कहा जाए तो m का मान जो होना चाहिए वो 30 गुना 32 प्लस कितना होना चाहिए 23। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि कितना से भागा दीजिए 11 से, 11 से भागा दीजिएगा, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर का तरीका आपके पास बहुत सा है। यहाँ भी सोचिए, अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर सोचे तो 11 तिया 33 होता है, ये है 32। क्या इसको -1 बोल सकते हैं? ये अगर कहा जाए तो 11 दूनी 22 या 11 तिया 33, इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो -3 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 और 23 कितना हो जाएंगे? 3 और 23, 11 से अभी भी भागा दीजिए, या नहीं होता है तो 11 दूनी 22 लीजिए, ऐसे कर दीजिए। यहाँ से क्या है आपका 3 और यहाँ कितना है 1, 3 और 1 4, यानी आंसर इसका 4 के बराबर होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए।
दोनों में मिलना चाहिए, इसमें नहीं 18 आना। 6 या 18 5 23। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बता देते हैं कहाँ पर हो रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने 3 रखा, यहाँ पर 4 रखा, वही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि दोनों में मिल क्या रहा है, 3 और 4 से मतलब नहीं है। लग रहा था क्वेश्चन आपका वहीं पर है, वही क्वेश्चन था जी। 23 भाजक नहीं, 23 हुआ कि अगर हम मान लिया जाए कि 6 और 5 दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, एक जगह आपका रिमाइंडर 5 हो रहा है, एक जगह रिमाइंडर 3 हो रहा है। हम इसमें रिसर्च किए कि चलो भाई मान पुट करते हैं तो देखते हैं दोनों में स्टार्टिंग में क्या मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में 23 मिलता है, तो 23 अगर दोनों में अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब लॉजिक ये हुआ कि आप 6 और 5 से भागा दीजिएगा, तो अगर रिमाइंडर 23 बचेगा तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। लॉजिक ये लाया गया इसमें। जबकि कुछ लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि पी और क्यू में एक रिलेशन तैयार करते हैं कि पी और क्यू का मान क्या होना चाहिए, उसको पुट कर सकते हैं। तो एक तरीका और हो सकता है पी माइनस क्यू, जबकि पी माइनस क्यू आएगा नहीं, यहाँ पर 6p माइनस या 5q माइनस 5p होगा। नोट कर लीजिए, नहीं होता तो एक बार फिर से समझा देते हैं। हो गया। नोट कर लिए, देखिए फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि 6 से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 होगा, जबकि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होंगे। इसमें सोचा गया कि चलो भाई 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 5 होगा, 5 से भागा देंगे तो 3 होगा रिमाइंडर। तो हमने सोचा कि 6 और 5 एलसीएम यानी 30 से भागा देंगे, जबकि अगर यहाँ का रिमाइंडर यहाँ का रिमाइंडर अगर ये गैपिंग सेम होता तो आपका लॉजिक क्या होता, 6 5 का एलसीएम निकालते हैं कि नहीं निकालते। इसका एलसीएम निकालते थे, जो गैपिंग होता था उसको क्या करते थे आप, घटाते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी हमने पहले क्या किया, सेपरेट नंबर देखा कि 6 से डिवाइड होने नंबर अगर रहेगा और रिमाइंडर 5 होगा तो ये फॉर्म जो होगा वो 6p प्लस 5 के रूप में होगा, या अगर 5 से भागा देते हैं तो ये फॉर्म जो होगा वो 5q प्लस 3 के बराबर। इन दोनों में कोई ऐसा स्टार्टिंग नंबर देखा जाए, जैसे ऐसा नहीं है 23 भी मिल सकता है, कुछ और भी मिलता है तो वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एक रेंज दे रहा था कई अंकों के आसपास, 3 अंकों के आसपास। तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे। जबकि पुट करेंगे तो देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा मिनिमम नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मिनिमम से मिनिमम देखेंगे कि नंबर कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ 11 था, यहाँ कुछ 17 आ रहा था, लेकिन यहाँ 23 आ रहा था, तो यहाँ भी कितना आ रहा था 23। क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 अंकों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कोशिश यही रहेगा कि हम यहाँ से मिनिमम देखें कि दोनों में क्या मिल सकता है। तो मिनिमम दोनों में स्टार्टिंग में क्या मिल रहा था 23, कह रहा है कुछ और भी मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ मान जो है मिनिमम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब पर हम देखा गया कि अगर दोनों में 23 मिलता है तो नंबर तभी साबित होगा जब वो 6 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो 6 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड होनी चाहिए, 30 से। अब 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगर कौन सा ऐसा नंबर होगा कि 30 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 23 बच जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नंबर का होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे कि डिजिट अगर के मानेंगे तो यहाँ तक डिवाइड कर जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 23। अब इसमें अगर के का मान कहा जाए तो तब हम ये थ्योरी को जोड़ेंगे कि नंबर तो चाहिए आपको 3 अंकों का, और 3 अंकों का कहा जाए तो बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, 999।
तो यहाँ पर k का मान पुट किया गया और k का मान पुट किया गया, जबकि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि भागा किससे देना है, ये पहले से आपको तैयार कर दिया गया। 6 5 का एलसीएम कितना 30। अब k का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आप शो कर सकते हैं 32। 33 कीजिएगा दादा हो जाएगा, 3 अंक से ज्यादा हो जाएंगे, तो मैक्सिमम k का मान 32 होगा। यही गुना कीजिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 गुने 30 प्लस 23। अब इस नंबर को कितना से भागा दिया गया, बाकी इसके बाद आप निगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर जैसे आप इसको बनाइए। आगे बोलिएगा 50 तक में 34। देखा जाए 34 में देखिए 3 प्राकृत संख्या है, एक जो है आपका 150 है। जरा इसको फैक्टर कीजिएगा और फैक्टर में 2 का बेस 3 का बेस 5 का बेस, जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे तो उस समय प्राइम नंबर करते थे ना, थोड़ा सा अगर उस तरह से कर लेते तो ज्यादा बेहतर होगा। एक 150 नंबर है, एक 144 है और एक x है, जबकि इन तीनों का एलसीएम जो दिया हुआ है वो 10,800 है। ये देखिए थोड़ा सा आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन जा सकता है। 150 को आप कर सकते हैं 15 दहो 150, या इसी को जब छोटा हो जाए तो 2 का बेस 3 का बेस 5 का बेस जो भी प्राइम नंबर है उस पर तोड़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा यहाँ से बताइए 2 पर पावर क्या हो सकता है 1, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। अच्छा 144 को आप लिख सकते हैं 12 गुने 12। अगर 2 का बेस 3 का बेस अगर लिख दिए है तो बोल सकते हैं आप। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 2 की संख्या 2 गो, यहाँ भी 4 तिया 12, 2 की संख्या 2 गो, 2 की संख्या 4 गो, अच्छा 3 की संख्या 2 गो। x का मान पता नहीं है, x का पॉसिबल वैल्यू कभी भी एक्यूरेट आपसे नहीं पूछेगा कि x का मान एक्यूरेट क्या है। एक्यूरेट तभी पूछेगा जब कुछ कंडीशन आपको इसमें एक्स्ट्रा देगा, जबकि अगर एक्यूरेट की बात किया जाए यहाँ एक्यूरेट पूछा भी नहीं, आपसे कहा x का कितना मान संभव है। अब जरा सोचिए, जरा इसको भी तोड़ ही दीजिए बरनमा टोटल से, और ये 10 गुने 10। यहाँ से सोचा जाए इसको 2 का अगर बोला जाए तो कितना, इसमें 4 तिया 12, 2 पर पावर 4 ही शायद हो रहा, 3 देख लीजिएगा, 3 गो, 5 की संख्या 2 गो। ध्यान दीजिए अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों को मिला के ही कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना गया है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक जगह मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई, एक जगह लिखा हुआ है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो इसमें बताइए किसको लिखिएगा आप, मतलब जिसका मैक्सिमम पावर होता है, इसमें तो समझदारी है। इसी तरह का देखिए यही हालत यहाँ भी कर दिया गया है कि पावर है, और क्वेश्चन इस तरह का जब भी एग्जाम में, ये हाल फिलहाल का ही 2 साल पहले का ही क्वेश्चन होगा, 19 20 21 का ही क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन जिसमें आपको पावर ऐसे कर दोगे तो मैनेज करना इजी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए एलसीएम में 2 3 5 तीनों को देखा जाएगा सेपरेट सेपरेट, इसमें बताइए 2 का बेस का मैक्सिमम पावर कितना गया है। जाहिर सी बात है एक्स में 2 का जो बेस का पावर होगा वो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 4 हो सकता है, 5 तो नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर 2 का बेस अगर 5 रख दोगे तो आपका थ्योरी गलत होगा कि नहीं होगा। यानी 2 का मान इसमें 2 पर पावर 0 भी रख सकते हैं, 2 पर पावर 1 भी रख सकते हैं, 2 पर पावर 2 भी, 2 पर पावर 3 भी, 2 पर पावर और 2 पर पावर 5, क्यों नहीं, क्योंकि आपका थ्योरी गलत हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से 3 के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको। 3 देखिए इसमें कै गो आया है, एगो, इसमें कै गो आया है, यानी यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 की संख्या कहाँ तक जा सकते हैं, 3 तक बाबू, क्योंकि यहाँ पर आपको शो कर रहा है 3 पर पावर कितना 3, तो 3 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो बाबू, न तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कहेगा दोबारा, इस सब में आपको समझना पड़ेगा ढंग से। 3 की संख्या 1 है, 3 की संख्या 2 है, और यहाँ पर एलसीएम में कहता है 3 की संख्या 3 गो होगा, तो सर गारंटी है एलसीएम 3 की संख्या 3 का मतलब है कहीं ना कहीं तो 3 की संख्या 3 को जरूर होनी चाहिए। यहाँ तो है नहीं, आपको यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ तो गारंटी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर मान 3 के हिसाब से क्या क्या रख सकते हो, 3 पर पावर 3 पर पावर 3 पर पावर, क्या ये सत्य है। अच्छा 2 ये क्या ये सही है आपका, कितने लोग बोल रहे हैं कि है, अब डरो मत डरो मत, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सही है, नहीं गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, पहले यहां से आइए
ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 2 की संख्या, ज्यादा से ज्यादा 2 की संख्या 4 गो लीजिएगा, इसमें 2 की संख्या 4 गो है तो ये रिस्क नहीं लेगा, कहेगा हम 2 की संख्या 4 गो हो सकते हैं, चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 2 की संख्या 2 हो जाए, 2 की संख्या 3 हो जाए, 2 की संख्या 4 हो जाए। यानी 2 का जिम्मेवारी इस पर नहीं है, 2 का जिम्मेवारी उठा चुका है वो, क्योंकि 2 की संख्या 4 गो, ऐसे मोटा मोटी समझो किसको किसको जिम्मेवारी रखना है। तो 2 पर पावर 4 एलसीएम कहा कि भाई, एलसीएम कहा कि हमको 2 पर पावर 4 चाहिए, एक आदमी के पास 2 पर पावर 4 है, तो ये जिम्मेवारी उठाएगा, कहेगा नहीं भाई, हम 2 की संख्या 0 भी रख सकते हैं, 2 की संख्या 1 भी रख सकते हैं, 2 की संख्या 2 भी रख सकते हैं, 2 की संख्या 3 भी रख सकते हैं, 2 की संख्या 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 पर आइए। एलसीएम कहा कि 3 की संख्या 3 गो होना चाहिए किसी में, अब ये कहा कि हम 1 गो रखेंगे, ये कहा हम 2 गो रखेंगे, तो जिम्मेवारी किस पर आया? 3 का, एक्स पर। ये कैसे 3 पर पावर 0 रख सकता है? ये रखेगा तो थ्योरी फेल होगा कि नहीं आपका? 3 पर पावर ना 1 रख सकते हैं, 3 पर पावर ना 2 रख सकते हैं, 3 पर पावर ना 0 रख सकते हैं, एक ही को मान रख सकते हैं यहाँ पर, 3 पर पावर 3, नहीं तो थ्योरी फेल होगा आपका। उसी तरह से 5 का देखा जाए, 5 का एलसीएम का जिम्मेवारी कहा कि 5 का स्क्वायर हमको चाहिए, तो बताइए 5 का स्क्वायर है कि नहीं आपके पास? यहाँ 5 का स्क्वायर रहे नहीं रहे, यहाँ तो है आपका। एलसीएम का मतलब कोई जरूरी है सब में रहना चाहिए, एलसीएम का मतलब कोई में एगो रहना चाहिए, तो इसमें है कि नहीं है? इसका मतलब इसका 5 का कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये कहेगा हम 5 पर पावर 0 भी रह सकते हैं, 5 पर पावर 1 भी रह सकते हैं, 5 पर पावर 2 भी रख सकते हैं। अब कहा कि बताइए ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू होगा, तो जरा नोटिस कीजिए इसमें कै गो आप रख रहे हैं नंबर, 1 2 3 4 5, 5 तरीका। इसमें कै गो नंबर, कै तरीका आप सोच रहे हैं, इसमें कै तरीका, टोटल कितने तरीका होंगे? 5 गुने 1 गुने 3, 5 दिया, 15 तरीका होनी चाहिए, यानी एक्स का 15 तरीका होनी चाहिए। आइए यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है ये वाला, ये क्यों हुआ, तो इसको भी शो कर देते हैं, लेकिन नोट कीजिए पहले। और 150 को सिर्फ 15 गेहूं 150 करके तोड़िएगा तो उससे नहीं पकड़ाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीधा सीधी इसका प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। हो गया नोट? मिटाए? कर लिए नोट? आइए यहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा ये तो समझ में आ रहा नहीं, कई तरीका, 5 तरीका, इसमें कई तरीका, 5 रखने का कई तरीका, 3 तरीका। आपसे तरीका ही पूछा यहाँ पर, कितने मन संभव है, यानी कितने तरीका हो सकते हैं एक्स का मन। आइए इसको भी समझ लीजिए आप, ये सब मिटा सकते हैं आप। ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 का पावर, इसको बोल दीजिएगा आप लोग और क्या, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 तक न गया था, ये एगो 2 पर पावर 3, ये था 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, यहीं तक न गए थे। ओह, 3 पर पावर 3 सही लिखा हुआ है। अब कहेगा कि कितने तरीका होंगे। पहला तरीका देखिए, एगो ई उठाएगा, एगो ई उठाएगा, एगो ई उठाएगा, यानी x का मान 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0, क्या एलसीएम फुलफिल नहीं करेगा?
3 तो जरूरी चाहिए, 3 पर पावर 3। तो एक तरीका ये हो सकता था। फिर क्या करेगा, फिर ई कहेगा कि हम भी इससे रिलेशन बना सकते थे, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 0। उसी तरह से ये बनाएगा। तो नोटिस कीजिए, अब गिनती गिनिए यहाँ से। ई अगर आएगा तो बताइए, इससे रिलेशन बनाएगा, इससे रिलेशन बनाएगा, ई हमेशा रहेगा सब में शामिल। तो देखिए ई आदमी कई तरीका से बनाएगा, 3, ई भी कई तरीका, ई भी 3 तरीका, सब कई तरीका होगा। 3 तरीका देखिए, जैसे 2 पर पावर 0 है तो इससे मेल तो ये तो कंपलसरी जाएगा, इसको कुछ देर के लिए हटा भी सकते हैं, सब में रहेगा ये। यहाँ सोचिए, ई इससे रिलेशन बनाएगा, ये आदमी इससे भी रिलेशन बनाएगा, ये आदमी इससे भी रिलेशन बनाएगा, मतलब ये उठाते हैं तो कई तरीका हुआ। अच्छा ये भी तो हालत वही होगा, 2 पर पावर 1, ये भी रिलेशन बनाएगा, एगो बंच ये भी बनाएगा, एगो बंच ये भी बनाएगा, तो ये भी कई तरीका हुआ। अब गिनती गिनिए, 1 2 3 4, तो पांचों नंबर 5 तरीका से बनाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 5 दिया 15। जबकि आप काउंट कीजिएगा, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में यही चीज आप पढ़ते हैं कि कितने तरीका हो सकते हैं। तो वहां पर सीधा बताया गया है, जबकि आपको भी पढ़ना है कि अगर ये टोटल 5 तरीका है, एक जगह ये 1 तरीका है और एक जगह ये 3 तरीका है, रिसर्च एक साथ करना है तो वो गुना होता है, जिसके कारण टोटल 5 दिया 15 तरीका आपको किया गया। आगे बढ़े जी, बोलिएगा, आगे बोलिए। 40 तक या 40 से 50, 50 से 60, आइए 35 में आइए। देखिए 35 भी उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है। दो संख्याओं का, दो संख्या है, एक 1728 से, जरा इसको फैक्टर तोड़िए प्राइम फैक्टर के रूप में। और इसका कहा गया कि एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 5184। फिर कहा के कितने मान संभव है, जरा इसको फैक्टर तोड़िए। 1728 2 पर पावर 12, इसको तोड़िए, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो आओ तोड़िए इसको। देखिए 4 तिया 12 इसको कहेंगे। अब इस पर पावर 3, दो तिया छोड़ो, आइए 12 गुने 12, एक 12 में 4 तिया 12 होगा, एक 12 में 2 की संख्या कितना होगा, 2 का, एक 12 है 3 गो, तो 2 की संख्या, और बोलिए 3 की संख्या, 3 के रह दीजिए। अभी यहाँ तोड़िए इसको, तोड़ के बताइए 2 की संख्या, 3 की संख्या, सब इसी पर है। इतना तो कर सकते हो ना, तब हम आपको सॉल्यूशन बता रहे। 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 4, अब लेना है। आइए सर, अब जरा देखा जाए। अभी पूछा x का कितना मान संभव है, इस बार पूछा k का कितना मान संभव है। आइए कौन कौन जिम्मेवारी लेगा इसमें। 2 की संख्या, एलसीएम भी कहा 2 की संख्या 6 है, मतलब ये फ्री माइंड है, यानी 2 की संख्या 2 की 0 भी हो सकता है, 2 पर पावर 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 लिख दे, नहीं सर, तो ध्यान आ गया, 7 को नहीं होगा। अच्छा 3 की संख्या, एक कै को कहा, किसका जिम्मेवारी है 3 की संख्या 4 लाने के लिए, इसी का जिम्मेवारी रह गया, यानी 3 की संख्या 4, एक को एबे करेगा ये। अब बताइए इसमें कई तरीका, 7, इसमें टोटल तरीका, लीजिए आंसर हो गया 7 गुना 7 तरीका होनी चाहिए के का पास। चलिए नोट कीजिए। तो 3600 होगा। हाँ क्वेश्चन अच्छा, 40 तक में 31 से 32, क्या लॉजिकल क्वेश्चन है, सीधा सीधी नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा तब क्लियर होगा। और लॉजिक लगाइएगा तो सर देखने में लगेगा जैसे आपको बोल दिया। देखिए 36 पूछना है क्या, नहीं, यस यस ठीक, आने दीजिए 36। मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बस तैयार रहिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, कैसे बनता है समझाया जाएगा। लेकिन कॉपरेट ये होना चाहिए, एलसीएम सर निकाल के रख ले रहिए, एचसीएफ निकाल के रख ले रहिए। हाँ मिटा इसको, देखा जाए। देखिए 36 नंबर में क्या है,
देखिए 36 नंबर में कहता है कि 1 से लेकर के 20 तक का एलसीएम का है x। के निकालेगा 1 से लेकर के 20 तक का एलसीएम? 1 से लेकर के, देखिए क्वेश्चन लिखा, यदि एलसीएम 1 से लेकर के कहां तक है? 20 तक। तो 1 से लेकर के 20 तक का जो एलसीएम 1 2 3 डॉट डॉट 20 तक का एलसीएम जो है वो बोला है ये x के बराबर है, पहले से क्लियर कर दिया है, यानी निकालना आपको नहीं है। तब क्वेश्चन इसके आधार पर कहा कि बताइए 1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 का एलसीएम कहा है, ये दिया हुआ है के एक्स। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए के का मान क्या होगा। कितना लोग बनाए होंगे, कुछ सोचे उचे थे इसमें? देखिए ध्यान दिया जाए। अच्छा ये बताइए 22 कैसे बनता है? 11 दूनी 22। इमेजिन कीजिए 1 से लेकर के, कुछ बस खाली डीपली सोचिए, ये ना कि आप 1 से लेकर के 20 तक हम एलसीएम निकाल ही देंगे। तो महान मत बनिए, उससे कोई जरूरत ही नहीं है। 1 से लेकर 20 तक एलसीएम भली बोलने से हो जाएगा, अरे निकालिएगा मेहनत लगेगा। लेकिन आप खुद सोचिए बड़ा नंबर है, निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन माइनेजेबल रहेंगे, निकालना नहीं है आपको। हाँ लेकिन गंभीर होकर समझना है, 1 से लेकर के 20 तक आप एलसीएम निकाले होंगे, 20 को टारगेट करे होंगे तो 10 गुने 20 आया होगा, 18 भी टारगेट में आया होगा तो उसमें 9 होगा, 2 भी होगा, 16 भी टारगेट में आया होगा, 2 की संख्या 4 को होगा। अब जरा सोचिए कि आपका बढ़ा क्या, आपका वर्ग 21 से लेकर 27 तक। हम ये देखेंगे कि 21 बनाने में क्या आया होगा, तो 21 बनाने में 7 और क्या चाहिए थी, 1 से 20 तक में 7 और नहीं आया होगा, तो 21 का कोई जरूरत है आपको? ऐसे सोचिए इसको। अच्छा 22, 1 से लेकर 20 तक में 11 एबे किया होगा और 2 एबे किया होगा। याद कीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालने में कहे थे कि किसी एक नंबर को टारगेट कीजिए और उसको टारगेट करके फैक्टर कीजिए, और बाकी जो नंबर देखिए गुना करके आता है कि नहीं आता है तो कमी है तो उसको गुना करके लाइए। याद है ना एलसीएम का तरीका, उसी आधार पर टारगेट किया जा रहा है। 20 तक तो आपका एलसीएम एक्स बोलवे किया है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ गए ये सब नंबर, तो हम लोग सोचेंगे 21 कैसे तैयार हुआ होगा, तो 7 और 3, जबकि 1 से लेकर के 20 तक में 7 और 3 तो एबे किया होगा, तो 21 तो ऐसे ही ऊपर ऊपर माइनस हो गया। 22, 11 दूनी 20 तक में 11 आया होगा, 2 भी आया होगा, वो भी माइनस है। 23 गंभीर मुद्रा हो गया ये, 23 तो कभी बन में नहीं किया होगा, तो एगो 23 आया होगा। 25 पापा से 25 होता है, 20 तक में एगो 5 तो जरूर कहीं पर आया होगा, लेकिन एगो 5 और नहीं आया होगा। अरे एगो 5 नहीं आएंगे और एक एगो 5 आएंगे, ये ना कि एगो 15 से उठा लीजिए एगो 20 से उठा लीजिए, और उसे नहीं था। ये बताइए 15 20 और 25 का अगर 15 20 कैल्शियम कहेंगे तो 5 एतो से उठाइएगा, 5 एतो से उठाइएगा, ऐसे नहीं ना होगा। तो बताइए 20 तक में कोई भी संख्या में 5 एगो आया होगा, जबकि 25 में है तो 25 में 5 का एगो आता है, 2 गो, तो एगो 5 चाहिए कि नहीं आपको, तो एगो 5 लिखते हैं। 26 13 दूनी 26 तो बनिया गया होगा, 13 दूनी 26 आइए गया होगा। 27 9 तिया 27, 18 में 9 दूनी 18 आया था, तो एगो क्या घटा 3। हम भी बोल सकते थे कि 1 से लेकर के 27 तक का एलसीएम, 1 से लेकर के 20 तक का एलसीएम x है, और 21 से लेकर के बच गया 27 तक का एलसीएम इतना हुआ, तो 1 से लेकर के 27 तक का एलसीएम इतना गुण इतना बोला जा सकता है। जबकि किताब कहा कि ये के एक्स हो गया, देखिए कितना फॉल्स है एक्स, के का मान निकल जाएगा। गुना कीजिए, चलिए गुना कीजिए, गुना कीजिए ना आ जाएगा। चलिए सही है।
मिटाए। अब बताइए एग्जाम में क्या कीजिएगा आप इसको, ऐसे डिटेल कीजिएगा, मन में सोचिएगा 21 खत्म, 22 11 दूनी 22 खत्म, एगो 23 आया, 25 में एगो 5 चाहिए, चलिए आगे। 40 तक में नहीं है, 40 से 50, 50 से 60, 38 तो 40 तक में बोल भी नहीं किए, तब बोला कीजिए, तुरंत तुरंत बोला कीजिए। तुम लोग जानते हो कोटा बना लिए हो, पूछे कहाँ तक खत्म किया है तो 20 तक, हम कहे 20 तक, तो 30 तक तुम लोग, तो 30 यानी 30 दूनी 60, आज कोटा होना चाहिए ना कम से कम। थोड़े बात कोटे से चलो ना भाई, 30 वो, हाँ 38, देखो ना कोटा हो गया। हाँ तो थोड़ा ऊपर ऊपर चलिएगा, देखा जाए। क्वेश्चन में कहा हुआ अधिकतम संख्या क्या है जिसे समथिंग समथिंग से भाग दिया जाए, शेषफल जो है समथिंग समथिंग प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन का हम मान बताइए। जब टाइप आपको बता रहे थे तो उसी समय कहे थे 2 गो क्वेश्चन ऐसा आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा रिमाइंडर बराबर है, याद कीजिए, तो कहे थे रिमाइंडर बराबर होगा, माना कि रिमाइंडर आर करके बताया गया था। एक मिनट, पिला दिया जी, पीरा तो भी लोग, कुछ लोग भून आया होगा। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें 2 टाइप आपको उस समय बोला गया था, एक टाइप बताया गया था और कहा गया था, अलर्ट किया गया था कि इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रिमाइंडर कहेगा बराबर है, तो याद कीजिए उसका को क्वेश्चन बताए थे, माना कि रिमाइंडर आर। उसके बाद फिर आर मानने के बाद ये भी बताया गया था कि एग्जाम में आर उर नहीं मानिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, अंतर, और अंतर कीजिएगा तो उसमें एचसीएफ शामिल होगा, और अंतर कर करके जो सब में शामिल होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें रिमाइंडर आपको लिखेगा, रिमाइंडर लिखता है तो थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं। जैसे 797, एक है 1085, एक है 1232, और कहा गया कि बड़ी से बड़ी संख्या से भागा दिया गया इसमें, तो रिमाइंडर 16 बचा। 16 रिमाइंडर का मतलब एन इसको डिवाइड नहीं कर पाया। अब रिमाइंडर घटा दीजिएगा, 7 में से 6 किया 700। अब बताइए जब रिमाइंडर घटा दिए, अब देखो ना तमाशा तो तुम लोग करते ही रहते हो मदारी। चलो देखो ध्यान दो, फिर बाद में एक का हो गया, सर कैसे हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। तो रिमाइंडर जब घटा दिए तो ये जो नंबर है बताइए एन इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, तो डिवाइड करने का मतलब एन इसमें शामिल है। तो उसी तरह से यहाँ रिमाइंडर जो बचा है 20, अगर हम इसमें 20 घटा दे रिमाइंडर 1065 ना, तो इसमें भी एन होगा क्योंकि एन इसको डिवाइड कर देगा। उसी तरह से यहाँ रिमाइंडर देखिए 25 1207, तो ये भी एन जो है इसको डिवाइड किया होगा। अच्छा, एन डिवाइड करने का मतलब एन इसमें भी है, इसमें भी है, और जो तीनों में शामिल होगा उसका क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ। तो इन तीनों का एचसीएफ निकाला जाए। डिजिट बहुत बड़ा है, क्या करोगे, अंतर कीजिए, उसमें भी रहेगा, क्या बिल होगा ये, चलिए नोट कीजिए। एक बार अंतर, 2 बार अंतर, 3 बार अंतर, इतना अंतर करो कि सर एकदम छोटा हो जाए डिजिट। मिटाए, आगे बोलिएगा। 50 तक में 40 से 50, 40 से 50, देखो फिर नहीं बोल रहा है, 43,
देखिए 43 में आइए, गाय भेड़। कहा कि एक किसान के पास 945 जो है 945 गाय है और 2475 जो है वो भेड़ है। जबकि कहा वह उनके रेवड़ बनाता है। रेवड़ मतलब झुंड कह सकते हैं। कभी कभी आप भी बाजार में देखोगे रोड पर खस्सी उसी जो है 8-10 को चलते रहता है, एगो रस्सी से बांध रहता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कि कोई भाग नहीं जाए कागो। अगर एगो उधर गया तो सभी उधर गया तो झुंड पकड़ा जाएगा, और एगो छिटक के भाग जाएगा तो कैसे पकड़िएगा। तो उसी तरह से कह सकते हैं रेवड़ बनाया गया, झुंड बनाया गया। जबकि ये बोला गया है गाय और भेड़ के अलग अलग रखा कर। ये नहीं है कि 4 गो गाय उसमें है 2 गो भेड़ है, ऐसा नहीं है। भेड़ का झुंड है तो भेड़ का ही रहेगा, गाय का है तो गाय का ही। जबकि आगे ये भी कहा है कि यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं, यानी बड़ा से बड़ा रेवड़ एक झुंड बनाया गया, हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेलवों की संख्या क्या होंगे। जबकि ये भी कहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रेवड़ बना सकते हैं, यानी कितना नंबर ऑफ झुंड बना सकते हैं। जबकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हो, यानी बड़ा से बड़ा बनाना है। जबकि हर रेवड़ में पशुओं की संख्या अधिकतम संख्या, यानी कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम एक रेवड़ में कितना पशु रख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है रेवड़ों की संख्या भी पूछा है। यानी इसमें क्वेश्चन ये है कि एक झुंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम कै पशु को रख सकते हैं। जबकि ये भी कंडीशन है कि जब आप झुंड बना रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि 10-10 का आपने झुंड बनाया और 2 गो गाय बच गया तो उसको भेड़ के साथ जोड़ दीजिएगा, वो भी करना नहीं है। यही क्वेश्चन पहले आता था तो कलम और पेंसिल पर आता था कि 2500 कलम है, 1350 पेंसिल है। कलम भी बांटना है किसी विद्यार्थी को पेंसिल बांट दीजिए, लेकिन संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर 5-5 को कलम दिए हैं तो किसी को पेंसिल देना चाहते हैं तो 5-5 को दीजिए। यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक रेवड़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम पशुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन कहा है कि रेवड़ों की संख्या क्या होगा। रेवड़ का मतलब यहाँ पर सेंस झुंड हो जाएंगे। यानी एक में पूछा गया कि झुंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम पशुओं की संख्या कितने होंगे और नंबर ऑफ झुंड की संख्या कितने होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवड़ में जो बनाइएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पशुओं की जो संख्या होगा वही पशुओं की संख्या होगा जो इसको भी डिवाइड करे और जो इसको भी डिवाइड करे, और जो दोनों को डिवाइड करेगा जो दोनों में शामिल होगा, और जो दोनों शामिल होगा उसको क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ। पहला एचसीएफ निकालिए इसका। 45 लेस भी कर सकते हैं इसको आप, जिससे पकड़ा जाएगा। ऐसे देखिए 15, देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, थोड़ा ऑप्शन का भी हेल्प आप ले सकते हैं। 9 हो नहीं सकता है, 46 हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों नंबर देखिए 5 लास्ट में है, तो ये नंबर तो 5 से डिवाइड होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते रहिए। तो जब भी होगा तो या तो 15 हो सकता है, नहीं तो कितना हो सकता है 45। कुछ लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि लेस नहीं करेंगे। अरे लेस करना तो वो एक लास्ट उपाय है कि हर क्वेश्चन को अगर बनाना है तो एक ही उपाय है, रामबाण है, लेस कर ले चल जाओ। लेकिन आपके पास फैक्टर कर है, डिविलिटी रूल आप पढ़ते हैं, ये सब भी थोड़ा सा लगाते रहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन लेसी से बनाए, डिविलिटी रूल है आपका, उससे आप बनाइए। अब देखिए एक नंबर आपका 15 बचा, एक नंबर क्या है 45। 45 का मतलब 5 नंबर 45 होता है, और 15 का मतलब 5 या 15 होता है। जबकि सर 5 तो दोनों के लिए है, तो 5 तो फ्री है। यहां से चेक करोगे तो 3 पर चेक करोगे, और यहां से चेक करोगे तो 9 पर। अगर गलती से दोनों 9 से डिवाइड हो जाए तो आंसर आपका 15 पर जाएगा कि 45 पर जाएगा, 45 पर जाएगा। और अगर गलती से ये 3 से डिवाइड हो जाए, यहू 3 से डिवाइड हो जाए, ये 9 से हो जाए, 3 से नहीं हो जाए, तो आंसर आपका कहाँ जाएगा, 15 पर। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइड है, 5 और 9, 5 और 9 डिवाइड है। ये देखिए 7 2 9, 5 और 9। अभी हम ये नहीं करें कि 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी, लेकिन आपको मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कौन वाला होगा, 9 वाला कि 3 वाला। यानी पहला आपका एचसीएफ जो होगा वो 45 होगा। कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही किया जाए, फैक्टर भी आपके पास है, डिविडेंड रूल है, कुछ लोग उससे उड़ा सकते हैं। तो एचसीएफ सही है आपका, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 45। अब कहेगा ये तो निकला आपका एचसीएफ 45 का मतलब हुआ कि प्रत्येक रेवड़ में पशुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 45।
अब कहेगा ऐसा ऐसा कितना रेबड़ बना, नंबर ऑफ झुंड की संख्या कितना होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 45 से भागा दे देते हैं, देखेंगे कई गो झुंड निकलेगा, और इसमें भी 45 से भागा दे देते हैं, इसमें कई गो झुंड निकलेगा, टोटल झुंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर दिमाग काम करता है तो 945 प्लस 2475 बटा 45 ये निकल जाएगा झुंड की संख्या, ये निकल जाएगा एक झुंड में पशुओं की संख्या। चलिए नोट कीजिए सर। हो गए 50 तक में 45, देखा जाए 45 देखिएगा, देखिए 45 में कहा गया है कि यदि ए बी का महत्तम समवर्त जीसीडी जो है वो 12 है, पहले से बोल चुका है कि ए बी सी का जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। एक कंडीशन और है कि ए और बी धनात्मक है, जबकि तीसरा कंडीशन के रूप में ए बड़ा है बी और बी बड़ा है 12, यानी सबसे बड़ा कौन होगा, ए। दोनों जो है ए और बी दोनों 12 से बड़ा होगा, जबकि ए जो होगा वो बी से भी बड़ा होंगे। अब इस आधार पर कहा गया कि बताइए ए और बी का न्यूनतम मान क्या होंगे, जबकि इस क्वेश्चन में कहा जाए तो ऑप्शन से ही बनाना था आपको। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का डिससैटिस्फैक्शन कीजिए, ऑप्शन में 2 चीज लेके चलिए। पहला चीज लेके लिए कि ए और बी का एलसीएम एचसीएफ कितना होना चाहिए, 12, यानी वही ऑप्शन होगा जिसका एचसीएफ 12 होगा। इतना से नहीं पकड़ाएगा, आप स्टेटमेंट और भी है, तो पहला स्टेटमेंट लगाइए कि वही होगा जिसका एचसीएफ 12 होगा। कहाँ कहाँ एचसीएफ 12 हो रहा है आपका, सभी जगह हो रहा है। 12-24 का भी एचसीएफ 12 होता है, 24-36 का भी एचसीएफ 12 होता है, इसका भी एचसीएफ 12 होंगे, इसका भी एचसीएफ 12 होंगे, तो सब आंसर हो जाएंगे। आइए कुछ और कंडीशन, उससे छटनी किया जाए। दूसरा कंडीशन, बी का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, 12 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। ये खत्म हो गया आपका। अब आइए ये सब नंबर, ए का मान बी से भी बड़ा होना चाहिए, ये तो पहले गया, ये तो छोटा हो गया ए का मान, ये भी छोटा, आंसर कहाँ जाएंगे, चलिए मारिए आंसर मारिए, यही सब ऐसा ही होवे करेगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, क्या मतलब ऐसी बनाइए, और क्या, अब इसमें क्या किया जाए। डी डी आगे 59 50 कै गो, 80 गो है कि 72 गो, ठीक है, कल लास्ट दिन है आपका, कल खत्म कर लीजिएगा। कितना नंबर बोले, 59, 50 और 59, देखा जाए 50 में देखिए, 50 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, महत्तम समवर्त 18 है, लघुत्तम समवर्त कौची पूछता है यार इसे। तो अरे ऐसा नहीं कि टाइप में आपका नहीं हुआ, ऐसा रेशियो में पढ़े, टाइपों में बताए हो, बताए थे 18, खाली यस सर यस सर, लो यस सर, चलिए नोट कीजिए। 9-8-72 लास्ट में 2 आना चाहिए, यही आंसर। 59 आओ कल है, कितना बड़े 59 पूछ रहा है, तू बुक दिया बीच में 54, आप बना के आओ, कल खत्म हो जाएगा ना। नहीं पीछे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी टफ नहीं है, पीछे दम इजी जी है आपका। स्टार्टिंग में था, इधर हाल फिलहाल जो क्वेश्चन आया वो दिया गया, पीछे जो है वो पीछे का ही क्वेश्चन है।